हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे एयरटेल वर्सेस जियो। तो इनकी इस लड़ाई में अभी जो बड़े ही रिग्रेसिव प्लान के साथ आए हैं, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है और देश को क्या बेनिफिट है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जियो जो है मशहूर है अपने एग्रेसिव रवैये के लिए। जिस हिसाब से क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिसे बोलेंगे आप, जितनी जल्दी एग्रेसिव तरीके से हमारे अंबानी जी बढ़े हैं तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन उससे देश को नुकसान क्या है, आपको नुकसान क्या है और आपको फ़ायदा क्या है और देश को फ़ायदा क्या है, मैं सब आपको बताऊंगा आज। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता होगा, एयरटेल और जियो के नए प्लान्स आए हैं, जियो फाइबर और एयरटेल। इसके अंदर क्या है कि अभी जो बेस प्लान है जियो का, एयरटेल का और जियो का, बेस जियो देता है 399 रुपये में और एयरटेल देता है 499 रुपये में, 499 एंड 399। सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है। और अभी इनकी होड़ लग गई है और लोग जो हैं, अब लोग पागल हैं ये कनेक्शन लेने के लिए कि सब आप लोगों को मिल नहीं रहा है कि कनेक्शन चाहिए, जियो लगवाना है, एयरटेल लगवाना है। तो दोस्तों, जैसा आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूं, अभी मैं आपको बता दूं इस बारे में। एक वक्त था पहले, कैपिटलिज्म काम कैसे करता है मैं आपको ये समझाता हूँ। पहले पहले एक वक्त था जब 98 रुपीज़ का 1 GB आता था और 18 रुपये का पैक था शायद, कुछ 200 MB का, 50 MB का, ऐसे पैक आते थे। 5 दिन की वैलिडिटी, 6 दिन की वैलिडिटी। तो उससे तो फ़ायदा हुआ है। अब जो है 10 रुपये में 1 GB आता है। आप चेक करेंगे तो 10-12 रुपये 1 GB पड़ता है। ये 28 दिन का प्लान है, 150 रुपये में मिल जाता है आपको 1 GB डेली का। तो 10 से 15 रुपये में आपको मिलता है, 10 रुपये जो भी है, मतलब काफ़ी सस्ता हो गया पहले से। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, पहले कुछ लोग ऐसे थे, धीरे धीरे ये पॉलिसी इवॉल्व कैसे करती है कैपिटलिज्म की। पहले कुछ लोग ऐसे थे जो, क्या कहते हैं उसको, जो सिर्फ 50 रुपये महीने का रिचार्ज करा के अपना मिस कॉल मारे काम चलाते थे और उनका काम सही चल रहा था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ना ज़रूरत थी। उनका एक आध मैसेज आता था व्हाट्सएप पे, वो अपने आप वो देख लेते थे कि हाँ, उनका कम में काम चल रहा था। लेकिन अब एवरेज हर एक आदमी 100 से 150 रुपये हर महीने के देता है, भले उसे कॉल रिसीव करनी हो तब भी। तो अब जो है, कॉल रिसीव करने के भी पैसे मिलते हैं, ले देने पड़ते हैं हमको। ये कैपिटलिज्म कैसे काम करता है कि अब हर एक आदमी की जेब से पैसे निकालेंगे ये, वरना इनको सर्विस नहीं मिलेगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल शायद समझ ना आए, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। पहले मार्केट में जियो के आने से पहले 6-7 कंपनियां थी, ज़्यादा थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री, टाटा इंडिकॉम था आपका, चीयर्स की सिम आती थी, एयरसेल था आपको पता हो तो, और भी जैसे वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थी, अब जो एक हो गए। अभी कुल मिला के 3 मेजर प्लेयर रह गए हैं, वो सब मार्केट से आउट हो गए, उनको निकाल के ऐसे उन्होंने बाहर फेंक दिया। एयरसेल गया, टाटा इंडिकॉम गया, जीएसएम जो भी था सब चले गए वो। अब बचे हैं सिर्फ 2 मेजर प्लेयर, क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया जो हैं वो अभी लॉस में चल रहे हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि ये बंद हो जाए। और मैं आज आपको एक गारंटी देता हूँ, ये जो इतना सस्ता भी कर रखा है इन्होंने, जो 150-200 रुपये में आपको जो 1 महीने का GB दे रहे हैं, इनको ये बढ़ा देंगे कुछ टाइम के बाद। जब ये कम्प्लीटली 1 या 2 रह जाएगा मार्केट में, मान लो कंपटीशन में क्या हुआ कि जो बड़ी मछली थी वो इन छोटी सारे व्यापारियों को खा जाती है। एक बड़ा मॉल जब आता है तो आसपास की छोटी रेडी जो होती हैं उनको हटवा देती है, खा जाती है। वहाँ फिर कोई कपड़े लेने नहीं जाता, छोटी मार्केट ख़राब हो जाती हैं, बड़े मॉल के अंदर जाते हैं, वो इन सबको खा जाता है। जैसे वॉलमार्ट खा गया अमेरिका में, आपको ऐसे रेडी वेडी नहीं मिलेगी। और आप ये कहोगे कि देश के लिए तो अच्छा ही है, रेडी नहीं है, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जाम कम लगेगा, ये है वो है। देश देश की बात होती है, उनकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है।
हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमें सबको रोज़गार देना है। रोज़गार की वैसे ही इतनी कमी है, और आगे आगे तो आप तो जानती हैं जीडीपी का भी हाल हमारा। तो ये हम टॉपिक से भटक रहे हैं। मैं अब आपको दोबारा से बताता हूँ कि कैसे ये जियो के आने के बाद ये सारा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया। अभी जो है फ़िलहाल सिर्फ जियो एयरटेल 2 कंपटीटर बचे हैं, और जब ये बाद में साठ-गांठ कर लेंगे और ये एक ही हो जाएगा मतलब। और अभी तो कस्टमर को अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है, दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। क्योंकि आप नोटिस करना, धीरे धीरे प्लान के रेट बढ़ रहे हैं। 399 का था, 400 का हो गया, फिर 555 का हो गया है। ये बढ़ाएंगे, ये अभी ख़त्म नहीं होगा, आपको पता लगेगा। इसका रीज़न क्या है? पहले कंपटीशन था, प्लेयर ज़्यादा थे, इसलिए मार्केट कंपटीशन ख़त्म किया। पहले आधी कंपनियां बैठा दी इन्होंने, कंपटीशन ख़त्म हो गया, सारे इन्होंने कैप्चर, क्योंकि अभी इन पे पैसा है, छोटे प्लेयर पे पैसा नहीं है, छोटी कंपनियां ख़त्म। तो अभी जो हुआ है नया गीगा फाइबर जो आपका आया है एयरटेल का, और जियो का, वो नहीं, एयरटेल का तो पहले से था, जियो ने जो गीगा फाइबर में अभी प्लान के अंदर ड्रास्टिक चेंज किए हैं। अब इससे क्या होगा? कस्टमर को तो अल्टीमेटली हमें क्या है, हमें दिखता है अभी इंस्टेंट फ़ायदा चाहिए हमें, कि हाँ अभी ये सस्ता मिल रहा है ये ले लो, ये महंगा मिल रहा है ये ले लो। और हम गलत भी नहीं है, हम बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमें सस्ता ही चाहिए। लेकिन हमें जो है ना, अपने देश का, अपनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का, सबका ध्यान रखना है। हमें सब, हम ध्यान रखें ना रखें, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जागरूकता, कि ये हो क्या रहा है। अभी आप देखना, जो एक सेकंड में चेक कर लूँ, वीडियो बन रही है, हाँ बन रही है। तो अभी जो है कि जो ये एयरटेल और जियो की टक्कर है, 399 रुपये का जो प्लान दे रहे हैं, और आइडिया दे रहा है 499 रुपये का। इसमें क्या है, 30 MB 40 MB की स्पीड है, 3,000 कुछ GB की कैप लगा रखी है इनके ऊपर। इतना सस्ता फ़िलहाल आपको नहीं, इतना सस्ता नहीं, मैं वो बताता हूँ। इसके ऊपर 18% GST भी है, तो 400 कुछ रुपए का पड़ेगा आपको सबसे सस्ता प्लान जियो का, 471 समथिंग का। और इससे क्या होगा कि इन दोनों की लड़ाई में अभी तो रेट कम है, लेकिन अभी क्या है, आप में से कई लोगों के घर पे लोकल नेट का प्रोवाइडर होगा, जो उस एरिया का लोकल इंटरनेट का प्रोवाइडर होता है, होगा। बहुत हो गए ये, बहुत सारे हैं अभी। इससे क्या होगा, इस रिग्रेसिव प्राइसिंग से लोग नया लगवाने की सोचेंगे। और ये जो छोटे हैं, छोटे छोटे जो धंधे करने वाले हैं, जो अपना काम चला रहे हैं, किसी का केबल का काम है, किसी का फाइबर का काम है, नेट का काम है, ये ख़त्म हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी ख़त्म। आप ये समझ लो कि ख़त्म हो गया, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो। अब क्या है, लेकिन आपको भी अच्छा प्लान चाहिए, ठीक है, और इनको भी घर चलाना अपना। और धीरे धीरे क्या है कि अगर ये ख़त्म हो गया ना, अगर मान लो कंपटीशन ही ना होता मार्केट में, एक अकेला जियो होता, तो 1,000 रुपये का बेचता एक प्लान, 20 MBPS वाला, 10 MBPS वाला, जैसे पहले मिलता था। 700 रुपये में 2 MBPS की स्पीड आती थी, आपको याद हो तो, क्योंकि पहले कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी कंपटीशन। अभी जियो की जेब में पैसे हैं। मुकेश अंबानी फोर्ब्स वर्ल्ड के सबसे अमीर लिस्ट के अंदर चौथे पे आ गया था, अब दोबारा से थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन वो आएंगे, क्योंकि सरकार भी उनके साथ है और आदमी भी तेज हैं वो। हमारे टाटा जी की तरह नहीं है। टाटा जो है, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, उनकी इज्जत है। इनकी इज्जत ये है कि इनमें पैसा है, पैसे से वो इज्जत नहीं बनती जो जो दिखता है। टाटा ने जो किया है वो, आप काफ़ी वीडियो मिलेंगे आपको, सर्च कीजिए आप, टाटा का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब जो है जियो ने जो रिगरस ये खेल रचा है, इससे छोटे वाले व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे। अब अपने को क्या करना है कि मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप वो प्लान मत लो, आप वो प्लान लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस कॉस्ट पे ले रहे हो। दूसरी बात क्या है, 400 450, एक सेकंड गाइस, हाँ, तो 450 रुपये के अंदर मैक्स 471 रुपये तो आप दे रहे हो,
₹500 के अंदर आपको आपका लोकल नेट वाला प्रोवाइडर उससे अच्छी स्पीड दे सकता है अगर उस पर कस्टमर हैं तो। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, अपने लोकल प्रोवाइडर से जाके बात करो कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें इतना मिल रहा है, तू हमें ₹500 में इससे अच्छा प्लान दे। वो देगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, फ़िलहाल वो दे सकता है। कुछ टाइम बाद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके प्लान कम हो जाएंगे, कस्टमर कम हो जाएंगे। अभी क्या है, वो 1000 लोगों को कनेक्शन दे के सबसे 10-10 रुपये कमा लेगा, लेकिन उसके पे अगर 10 ही लोग बचेंगे और वो 10 लोगों से 20-20 रुपये भी कमा लेगा तो भी उसका काम नहीं चलेगा। समझा मेरी बात? उसका कस्टमर बेस एक बार अगर ख़त्म हो गया, सब जियो में एयरटेल में आ गए, तो वो सस्ता प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, फिर उसे महंगा करना पड़ेगा, और महंगा फिर कोई लेगा नहीं, और फिर उनके धंधे खराब। तो दोस्तों, मैं तो आपको ये कहूँगा कि ठीक है, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, लेकिन ये बाद में आपको बहुत भारी पड़ेगा। देश के लिए अच्छा नहीं है ये, हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। तो इस क्रोनिक कैपिटलिज्म वर्ड यूज़ करते हैं इसको, इससे बचें। बचें तो आप नहीं बच पाएंगे खैर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये ट्रैप क्या है। तो दोस्तों, ये छोटी कंपनियां इनको ये खा जाएं, इससे पहले जागरूकता फैलाओ। और बस यही कहना है मुझे तो। अपने लोकल प्रोवाइडर से बात करो प्लीज़, उनको बोलो कि ऐसे ऐसे ये इतना सस्ता दे रहे हैं, आप कुछ कम करो। अगर वो 1800 रुपये ले रहा है आपसे, 800 ले रहा है, 700 ले रहा है, तो उसके 500 करवा लो आप उससे। 500 करेगा वो, उसे करने होंगे। उसे उसे मेरी वीडियो दिखाओ, उसे समझाओ कि भाई तेरा धंधा ख़त्म हो जाएगा। और हालांकि उन्हें समझ में आ गई होगी ये बात अब तक तो। चलिए दोस्तों, मेरा सिर्फ ये मकसद था कहने का कि देश पहले है। सिर्फ एक आदमी के हाथ में अगर ये व्यापार सारे थमा दोगे आप, तो अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। अभी तो आपको लगेगा, आप जियो के प्लान्स पहले सस्ते 300 कुछ का था, फिर 400 का, फिर 500 का, अब ये बढ़ेंगे। मैं आज गारंटी दे रहा हूँ लिख के तुम्हें, ये प्लान बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये दो ही बचे हैं। वोडाफोन आइडिया तो वैसे ही कर्जे में, एयरटेल और जियो बचे हैं, धीरे धीरे ये बढ़ा लेंगे। सो दोस्तों, बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।